दीपाली राणा, आप देख रहे हैं योर मनी, हमारा खास शो, स्पेशल शो जो हर रोज हम लाते हैं ताकि आपकी मदद कर सके। फाइनेंशियल प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। क्या सही तरीका होता है अपने फ्यूचर को सिक्योर करने का फिनेंशियली? कैसे स्टेप बाय स्टेप अपने गोल्स की तरफ आप बढ़ सकते हैं? सब बातें योर मनी आपको सिखाता है, समझाता है और आपके पोर्टफोलियो पर एक्सपर्ट सजेशंस भी दिलवाता है। आप भी आ सकते हैं योर मनी में अपने पोर्टफोलियो रिलेटेड क्वेरीज को सॉर्ट करने के लिए। नोट कर लीजिए तरीका इस शो में पार्टिसिपेट करने का। फेसबुक ट्विटर पर जाइए, #AskAwazYourMoney लिखकर अपने सवाल हमें लिख भेजिए। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। फेसबुक ट्विटर पर तो आप भेज ही सकते हैं अपने क्वेश्चंस। yourmoney@nw18.com हमारी ईमेल आईडी है, तो इन पर आप अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं। आज हमारे साथ आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए फिनफिक्स रिसर्च और एनालिटिक्स के फाउंडर प्रबलीन बाजपेयी मौजूद हैं। प्रबलीन नमस्कार, स्वागत है आपका। और प्रबलीन से सवाल लेंगे, उससे पहले बात करेंगे आज निवेश के 5 बेसिक नियमों के बारे में, यानी 5 गोल्डन रूल्स जो हर किसी को अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में फॉलो करने चाहिए ताकि वो एक बेहतर फिनेंसेस प्लान कर सकें। तो बताइए, हम काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट बुक की बात करते हैं प्रबलीन, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, पोर्टफोलियो कैसे बनाना चाहिए, बनाए तो किन बातों का ख्याल रखना है, लेकिन जिन 5 गोल्डन रूल्स की या बेसिक रूल्स की हम बात कर रहे हैं वो कौन से हैं? नमस्कार दीपाली जी। फर्स्ट ऑफ ऑल योर आउटफिट इज बिल्कुल फिट टू द ओकेजन फॉर इंडियाज मैच। एंड जो हम बेसिक रूल्स की यहाँ बात करेंगे, सब हम फाइनेंस की बात करते हैं तब अक्सर हम नंबर्स और कॉम्प्लिकेटेड मैथ एंड एक्सेल शीट को इमेजिन करते हैं, और मेरे ख्याल से उन पूरी कैलकुलेशंस को निवेशकों के लिए करना डिफिकल्ट होता है। सो हम यहाँ पे 5 जो बेसिक रूल्स हैं उनसे उस जर्नी को थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। जो पहला रूल है वो है रूल 72। ये बहुत एक सिंपल रूल है जो निवेशकों को ये बताता है कि उनकी इन्वेस्टमेंट कितने साल में दुगनी हो सकती है। अपने पैसे को दुगना करना एक बहुत बड़ा सपना होता है निवेशकों का। एंड अगर हम इस फिगर को, जो 72 का नंबर है, इसको डिवाइड करें जो उनको इंटरेस्ट रेट उस प्रोडक्ट पे मिल रहा है उससे, तो उनको ये पता चलेगा कि वो कितने साल में अपने पैसे को दुगना करेंगे। अगर हम नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की आज बात करें तो 7.7% का रिटर्न है। तो अगर 72 को हम 7.7 से डिवाइड करें तो करीबन 9 साल, 9.25 साल में वो का पैसा दुगना होगा। यहीं अगर हम इक्विटी की बात करें, अगर हम 11% रिटर्न लेके चले तो करीबन 6.5 साल में वो पैसा दुगना कर पाएंगे। और इसका यूज ये है कि निवेशक ये भी समझ सकते हैं, कभी उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि हमें 5 साल में ही अपने पैसे को डबल करना है या 6 साल में ही, तो उनको ये भी पता चल सकता है कि उनको कितना इंटरेस्ट कमाने की जरूरत है। अगर कोई चाहते हैं कि 5 साल में ही अपना पैसा दुगना करे तो उनको करीबन 14.5% का रिटर्न चाहिए होगा। और यहाँ अगर उनको कोई ये बताने की कोशिश करता है कि हम आपका 2 साल में पैसा डबल करेंगे, तो उनको एक जानकारी मिलेगी कि 36% के रिटर्न की उनको रिक्वायरमेंट है, सो शायद पॉसिबल ना हो, तो वो किसी फ्रॉड स्कीम से भी बच सकते हैं। सेकेंड रूल हमारे पास है 114 और 144, रूल 114 एंड 144। ये इसी रूल का एक्सटेंशन है जो हमें ये बताएगा कि हम अपना पैसा कितने समय में ट्रिपल, यानी कि 3 टाइम हम उसको कर सकते हैं और 4 गुना कर सकते हैं, 4 टाइम्स। अगर हम 8% के रिटर्न पे चले तो 3 गुना हम करीबन, हम 114 को डिवाइड करेंगे 8 से, तो ये हमें 14.5 साल में हम अपना पैसा 3 गुना कर सकते हैं। यहीं अगर हम मार्केट रिलेटेड प्रोडक्ट में डालें, 11% का रिटर्न लेके चलें, तो करीबन 10.25 साल में हम पैसा अपना ट्रिपल कर सकते हैं। और 4 गुना करने के लिए हमें 144 से उस इंटरेस्ट रेट को डिवाइड करना होगा। तो ये 2 बेसिक रूल्स हमें पहले बता देते हैं कि हम अपना पैसा कैसे ग्रो कर सकते हैं। जो थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट रूल है दीपाली जी, पर्सनल फाइनेंस का, वो ये है कि हमारे ऊपर कितना कर्जा होना चाहिए। बिकॉज आजकल हमारे पास क्रेडिट कार्ड, होम लोन्स, व्हीकल लोन, बहुत सारे डेट जमा हो जाते हैं। तो ये रूल हमें बताता है कि आपका जो कितना भी कर्ज है, जितने आपके ऊपर लोन्स हैं, वो आपकी टेक होम इनकम का 40% से ज्यादा ना हो। अगर आप 1 लाख कमा रहे हैं, आफ्टर योर टैक्सेस आपका टेक होम इनकम 1 लाख है, तो आपके सारे ईएमआईज मिला के वो 40,000 एक्सीड ना करे। और अगर ये एक्सीड कर रहा है तो आपको डेफिनेटली अपने डेट को रिड्यूस करने की जरूरत है। इसको बहुत हेल्दी फिगर माना जाता है। इससे कम बहुत अच्छा है अगर आप अपना लोन्स को रखें। चौथा रूल है रूल ऑफ 70। ये एक अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, ये समझना कि आज जो हमारे पास पूंजी है
वो कितने समय में अपनी परचेजिंग पावर को लूज कर जाएगी और अपनी वैल्यू का आधा हो जाएगी। अगर आज मेरे पास 50 लाख हैं और हमारे पास इन्फ्लेशन करीबन 6% है कंट्री में, तो 70 को अगर हम 6 से डिवाइड करें, तो मेरा 50 लाख करीबन 11.5 साल में 25 लाख के बराबर हो जाएगा परचेजिंग पावर के हिसाब से। इसीलिए हम बोलते हैं कि जब इन्वेस्टमेंट्स की आप प्लानिंग करें, तो इन्फ्लेशन को फैक्टर इन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इन्फ्लेशन कम है, तो आपका पैसा 14 साल में 5% अगर जी। इन्फ्लेशन है, तो 14 साल में तकरीबन आधा हो जाएगा अपनी परचेजिंग पावर से। एंड फिफ्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट रूल इज कि आप अपनी एसेट एलोकेशन को कैसे बनाएं, आप कितना इक्विटी में डालें, कितना डेट में डालें। इसके लिए आप 110 का एक नंबर होता है, 110 माइनस योर एज। अगर आप 30 साल के हैं तो आप 110 में से 30 को घटाएं, आपको 80 का एक फिगर मिलता है। यानी कि 80% आपका पैसा इक्विटीज में जाना चाहिए और जो बाकी पैसा है वो आप डेट में रखें। तो ये एक बहुत ब्रॉडर गाइडलाइन है आपकी एसेट एलोकेशन के लिए, और ये बताता है कि अगर आप यंगर हैं तो आप ज्यादा पोर्शन अपना इक्विटी में रख सकते हैं। एंड दीपाली जी, एक मॉडिफिकेशन है पिछले रूल के ऊपर जिसमें हम 100 माइनस एज करते थे, क्योंकि अब जीवन ज्यादा हो गया है, लॉन्जिविटी ज्यादा हमें देखने को मिलती है। तो ये एक अगेन ब्रॉडर गाइडलाइन है और ऑफ कोर्स इसका यूज अपनी रिस्क प्रोफाइल और गोल्स के हिसाब से ही निवेशक कर सकते हैं। तो ये हमारे 5 ब्रॉडर रूल्स हैं ऑफ पर्सनल फाइनेंस एंड इन्वेस्टिंग। ओके, तो ये हैं 5 बेसिक रूल्स, इन्हें आपको फॉलो करना चाहिए अगर आप आइडल फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहते हैं। और ये पूरी तरीके से समझाते हैं ये रूल्स कि आपकी उम्र, आपकी एपेटाइट, आपकी विजन के हिसाब से आपको कहाँ किस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना लोकेशन कहाँ करना चाहिए। तो ये 5 बेसिक रूल्स आपको बताए गए हैं, आप नोट कर लीजिए और अभी से अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में इनको लागू कीजिए। लेकिन चलिए अब बात करते हैं कॉलर्स से, और पहले कॉलर